सफ़ा बेबी आ गया नहीं? मूशा ये मूशा सदके बिस्मिल्लाह। सदका ऑटोमेटिक है, बटर नान करो सो जाना। ये खमलना माल है सब पता नहीं कितना क्या होया मूसा मोए को क्या होया रात में मुझसे ने काट दिया पिंडे ने पता नहीं काट रही। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये था भाभी के घर आने के नेक्स्ट डे का व्लॉग। बेबी सुबह सुबह नीचे आया हुआ था, मैं इसे छोड़ने ऊपर जा रही थी तो ऊपर के हालात कुछ इस तरह के थे। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. सारे घर की हालत ख़राब हुई थी, बुरी तरह से बिखरा हुआ था पूरा घर। ये तो होना ही था क्योंकि कुछ डेकोरेशन अच्छी खासी हुई हुई थी। फिर भाभी का जो सामान आया था सारा, फिर 2 मंथ बाद वो घर वापस आई हैं तो सारा कुछ समेटने में भी टाइम लगना था। और यहाँ पे हमारा बेबी बॉय हो रहा था रेडी। दादों के घर पे आज पहला दिन था बेबी बॉय का। अम्मी ने देना था भाभी को गिफ्ट, तो उन्होंने घर कपड़े मंगवाए थे कुछ देखने के लिए। तो फिर भाभी को पसंद करवा रही थी कि इसमें से जो भी उन्हें पसंद हो वो रख लें। कपड़े तो माशाल्लाह सारे ही प्यारे थे। कपड़ों की सिलेक्शन के बाद अम्मी ने दी थी मूसा को अपनी तरफ से रिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी के गिफ्ट्स भी अम्मी ने भाभी को घर आने से पहले ही भिजवा दिए थे, तो ज़रा ये प्रॉपर तरीके से नहीं मैं बना पाई क्योंकि कुछ सामान अम्मी ने पहले दे दिया था। फिर अभी कपड़ों की सिलेक्शन भी ऐसे हुई। घर में तो हमारे हो गई थी रौनक बच्चों के आने के बाद। नाइला कर रही थी किचन की सफाई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नाइला के आने के बाद मैं तो हो गई हूँ ठीक ठाक किस्म की कामचोर। सारा दिन मैं बेड पे लेटी रहती हूँ, लेकिन ये बेचारी अम्मी के काबू आई। और अहमद बेबी की मुंह दिखाई ये भी करने आए हो आप? और सुनाओ क्या करने आए हो? सूट दिखाने। शादी की शॉपिंग हो गई है? क्या क्या खरीदा? वाह, कमालिया जाओगे शादी पे? मम्मा भी जाएंगी? अच्छा, हमारा बेबी भी रो रहा है। नहीं मैंने तो नहीं लेना, आप अपनी तरफ से दिलवा दो तो ले लेती हूँ। जो कपड़े घर मंगवाए थे देखने के लिए वो अहमद लेके आया था दिखाने के लिए। फिर हम सब धूप में बैठे हुए थे और मैं काटने लगी थी पालक। वैसे तो साग बनाने का इरादा था, लेकिन अम्मी का दिल कर रहा था पालक का, और धूप में साग या पालक कुछ भी ऐसे लेके बैठना, उनकी कटिंग करना या फ्रेश जूस वगैरह बनाना, ये सारी सर्दियों की रौनकें भी अपनी ही लगती हैं। पालक हमारी कट के हो चुकी थी तैयार। सब कुछ उतार दिया? सब कुछ तो नहीं उतारा। वाह, ये तो साफ सफाई हो गई है। के दिल करे चूं चैं। सोए नहीं हो? ये क्या? थैंक यू। ओए
कभी पतला हो जाए कभी मोटा ये क्यों बच्चा है ना हजे। बच्चा कितने दे बच्चा तुसी कहंदे क्या नाम है इदा? इफ्रा। ओ ओ बिस्मिल्लाह। इफ्रा। ये थी प्यारी सी नाइला की भांजी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट थी। तो ये आई हुई थी अपनी मम्मा के साथ, उसकी मम्मा करने गई हुई थी शॉपिंग, तो इसे यहीं पे छोड़ गई थी। भाभी का सारा काम बिखरा हुआ था, तो फिर मैं मूसा को नीचे ही ले आई थी। वो यहीं पे सोया हुआ था मेरे पास, फिर सैफ भी आके अपने भाई को खिलाने लग गया था। इसी के साथ साथ मैं आप सबसे एक बात करती जाऊँ, मैं कोई दुनिया की पहली व्लॉगर तो हूँ नहीं जिसने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ये व्लॉगिंग जो मैंने करनी स्टार्ट की थी, मैंने आपको बता दिया था कि मेरे लिए कितना मुश्किल होता है एडिटिंग करना और सारा कुछ। अपनी तरफ से तो मैं बहुत ख्याल रखती हूँ एडिटिंग करते हुए भी कि जो लोग नहीं मेरे ब्लॉग में आना चाह रहे मैं उनको ना लेके आऊँ, किसी का गलती से फेस ना आ जाए या कुछ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं जो कि मौके की तलाश में होते हैं, इसलिए मैं तो जितना कर सकती हूँ मैं करती हूँ। अगली बार खुद एहतियात कीजिएगा। अभी को लगा दिया था अम्मी ने खाना बनाने के काम पे, तो शायद उनकी प्रैक्टिस छूट की है 2 महीने रेस्ट करके। खैर मैं आ गई थी दोबारा अपने बेडरूम में, क्योंकि आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करने के लिए मैंने अपना बेड छोड़ा था। ये भाई का पार्सल आया था जिसे मैंने अनबॉक्स किया है। सही हो गया। अनजान बनदे रे पल विछड़न वाले गल चों नी लंघदे पे की तो जाके मंगिए सलाह ते की नू जाके दुख दसिए जिथे मिल जावे दिल नू सुकून केड़ी दुनिया च जा वसीए सजना जे संभल गया तां मैनू भी तरीका दस दई वैसे करनियां बनदियां नहीं तां भी करे जे उड़ीका दस दई सजना जे संभल गया तां मैनू भी तरीका दस दई वैसे करनियां बनदियां नहीं तां भी करे जे उड़ीका दस दई। रूम में आते ही मैंने लगा लिए थे सॉन्ग्स और सफ़ा भी मेरे पास आ गई थी। फिर हम दोनों बैठे हुए थे, फिर मुझे लग गई थी भूख और मैं आ गई थी खाना खाने। मज़ेदार दाल चावल बने हुए थे मेरी तरह। और किस किस को पसंद है दाल चावल? राजू तू फिर पहुंचा वा? बस क्या दसी सुनी जी मेहरबानियां देखो सुबह सुबह सामने। हाँ जी राजे तेन नहीं टिकन देंदे है। ये नहीं काम करन दिंदे। नाइला के साथ साथ आज राजा भी अम्मी की पकड़ाई आ गया था। अम्मी करवा रही थी भाभी की हेल्प ऊपर की सारी साफ़ सफाई और सामान समेटने में।
और ये क्यूट सा बिस्तर निकला था सफ़ा का। जब वो छोटी थी तो अम्मी ने मूसा के लिए निकाल के दिया था। मौसम हो गया था बहुत ज़्यादा हसीन। नवंबर ख़त्म हो गया और दिसंबर की आमद है। ठंडी हवाएं भी चल पड़ी हैं और ऊपर से सर्दी भी अच्छी खासी हो गई है। तो मज़े का मौसम हो गया है मेरा फेवरेट। सर्दियाँ आ गई हैं, दिन छोटे हो गए हैं, लेकिन नाइला बाजी का मजाल है कि काम 4-5 बजे से पहले ख़त्म हो जाए। 5 बजे तो वैसे ही मगरिब की अजान हो जाती है। नहीं मुक्या हजे तक मुक्कन टाइम देख लो नाला दे काम दा। लेट भी कितना ही कोई बंदा आ सकता है। तो लेट के मैं थक गई थी। मेहमान आए हुए थे तो मैं भी ऊपर आ गई थी मूसा को देखने के लिए और मुबारकबाद देने के लिए आए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि भाभी की थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। सलाम करो, बोलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? क्या हाल है? सब ठीक है? सब ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। चाय तो पहले ही भाभी ने बनने के लिए रखी हुई थी। फिर आए तो सैफ की लड़ाई भी स्टार्ट हो गई थी। क्या होया? कौडू भैन नु लाके आप छड़ गया। चल उठ, हाथ पकड़ा। आप सबको हमारी लैंग्वेज भी अजीब लगती होगी। हम लोग पंजाबी लोग हैं तो घर में भी हमारे पंजाबी ही चलती है, उर्दू नहीं बोलते हम लोग। इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है क्योंकि रंग बिरंगी गुफ्तगू आप सबको सुनने को मिलेगी। पहले तो आपको समझ ही नहीं आने कि हम बात क्या कर रहे हैं। मूसा की तो ईदी इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। फिर चाय वगैरह पीने के बाद मैं और खाला चले गए थे बाज़ार। तो मैंने सोचा कि बाज़ार तो मैंने आपको दीना का कई बार अब दिखा ही दिया, मैं क्या बार बार आपको दिखाऊं। तो जो शादी आ रही है उसी की शॉपिंग में हम लोग मसरूफ़ हैं, तो जल्द ही वो भी आपको देखने को मिलेगी। शादी की ड्रेसेस मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन हम सब भी तैयारी में मसरूफ़ हैं शादी की। तो कपड़े वगैरह सिल के तकरीबन आ चुके हैं और शादी में भी अब ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह जल्द ही मैं वो सब भी आपसे शेयर करूँगी। और जाते जाते आखिरी बात कि अब जिस चीज़ को मेरे ब्लॉग में आने का डर है ना, वो अपनी एहतियात खुद ही कीजिएगा। सॉरी, मुझसे जितना हो सकता है मैं करती हूँ, लेकिन मैं हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान नहीं रख सकती, इसलिए अपनी एहतियात आपके अपने हाथ में है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि मैं सरेआम धमकी दे रही हूँ, तो ये कोई धमकी वमकी नहीं है। तो आप सबकी एहतियात के लिए कह रही हूँ कि ना खुद टेंशन लेना मुझे दे, अपनी एहतियात खुद करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।